वेलकम साथियों। मैं आपका मित्र अविनाश आर्यन। जी हाँ दोस्तों, उपस्थित हूँ आज एक अजीब से सवाल पे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह की बात कुछ नहीं कि ये कलयुग है। ये कलयुग है, इसलिए बलात्कार पे बलात्कार, अपहरण पे अपहरण, इन सारी तमाम शर्मिंदगी भरी घटनाएं घटित हो रही है। इसमें कलयुग की दोष दिया जा रहा है कि ये कलयुग का प्रकोप है। हमने बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति के मुंह से ये सब सुना। उस समय से दोस्तों कह नहीं सकते हैं कि हम कितना अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि वो व्यक्ति या उस तरह के व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि बलात्कार, अपहरण, इस तरह की तमाम घटनाएं सिर्फ इसी युग में घट रहे हैं। तो फिर हमने अन्य युगों के बारे में रिसर्च करना शुरू किया इसी गूगल के माध्यम से कि क्या ये सतयुग में नहीं होता था, क्या ये द्वापर में नहीं होता था, क्या ये त्रेता में नहीं होता था कि हर कोई किसी भी छोटी मोटी घटनाओं को लेकर कलयुग को दोषी ठहरा देता है। छोटी छोटी बातों को लेकर कलयुग को दोषी ठहरा देता है। जब हमने पढ़ा और अध्ययन किया दोस्तों, तो हमने पाया कि ये जो भी व्यक्ति हैं जो इस तरह के आलक्षण कलयुग पे लगाते हैं, हम तो समझते हैं कि भले उन्होंने डिग्री ले लिया हो, लेकिन वो पढ़े हैं, पढ़े नहीं। उनके विचारों से उनकी सोच, सूझबूझ और कुंठित मानसिकता यह स्पष्ट चीख कर कह रही है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे, पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हम लोगों की तो एज भी ज्यादा नहीं और अधिक एज वाले पढ़े लिखे व्यक्ति जो इस तरह की किरी और छोटी मानसिकता वाली बात की है, तो हम मजबूर हो गए कि गूगल से कुछ पौराणिक घटनाओं को निकालें। तब दोस्तों हमने सर्च करना शुरू किया और मैंने पाया, जो मैं पाया वो बेबाकी से उस बात को आप लोगों के बीच रखना चाहता। जब मैं इसी क्रम में रिसर्च कर रहा था, तभी हमने पाया कि हम लोग जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी अर्चना करते हैं, जिन देवताओं की पूजा करते हैं, जिनको माना जाता है कि जीवों में सबसे पहले, सबसे उच्च कोटि में देवताओं को रखा जाता है, क्योंकि उन्हीं को हम लोग परम आराध्य, परम पूजनीय और सभी फलदायी मानते हैं। उनकी पवित्र नामों की रट लगाकर हम हमेशा पूजा किया करते हैं। ऐसा करने से ही हमें तापत्व जिंदगी से मुक्ति मिलती है, पापत्व से मुक्ति मिलती है, पाप से छुटकारा मिलती है। इन्हीं देवताओं की वानगी पेश कर हम ध्यान इत्यादि किया करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला नाम जिसमें आता है विष्णु। हम उसी विष्णु की पूजा करते हैं। क्या वही विष्णु भगवान है जिसने असुरेंद्र जालंधर की पत्नी का सतीत्व अपहरण कर लिया और छल से उसके पति को मार डाला? क्या वही भगवान विष्णु है जिसका हम लोग पूजा करते हैं? तब तो क्या ये भगवान कहलाने के लायक? चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पौराणिक शिव
अर्थात महादेव भगवान है। क्या ये वही महादेव हैं जो मोहिनी के पीछे कामुक सांड की तरफ भाग फिरे करते थे, भागा फिरा करते? तब तो ये पूजनीय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्या ये वही ब्रह्मा है जिन्होंने दुनिया को बनाया? हमने गूगल से ही निकाला। क्या ये वही ब्रह्मा भगवान है जिन्होंने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार किया? क्या ये भगवान कहलाने के लायक? क्या देवों के गुरु बृहस्पति भगवान कहलाने के लायक, जिसने अपने छोटे भाई की गर्भवती पत्नी ममता के साथ बलात्कार किया? देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, क्या ये पूजनीय? क्या वही इंद्र हैं जिन्होंने छल से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया? ये सब तो कलयुग नहीं है दोस्तों। फिर भी इस तरह के बलात्कार, अपहरण उस युग में क्यों हुए जिसमें देवता रहते थे? ये लोग तो देवता कहलाते हैं। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बृहस्पति के चेला चंद्र भगवान, जिनको चंद्र भगवान कहते हैं, क्या ये भगवान कहलाने के लायक? जिन्होंने अपने ही गुरु की पत्नी तारा का अपहरण करके उससे बच्चा पैदा किया और जिसका नाम बुद्ध। वो भगवान बुद्ध को भूल से मत समझिएगा। बुद्ध ग्रह, जिस बच्चे का नाम बुद्ध ग्रह था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और। कलयुग के बदनामी पर हमें बहुत बुरा लगा। क्या वही भगवान सूर्य हैं जिन्होंने कुंवारी कुंती को कर्ण नाम के पुत्र दिया? कर्ण नाम के पुत्र पैदा कर दिया, जिसके कारण हर बार कर्ण को अपमानित होना पड़ा। जिन्होंने अपना नाम तक उसको नहीं दिया। ना जाने इस तरह के बहुत सारे हैं दोस्तों। मैं सबकी बखान नहीं करना चाहता, इतना ही काफी है। समझदार को इशारा काफी होता है। अगर हमारे देवता इसी तरह के हैं तो फिर हमें इनको देवता क्यों कहते हैं? इनको तो बलात्कारी खलनायक कहना चाहिए। इनकी बहुत सारी बातें मैंने गूगल से निकाली, लेकिन फिर सोचा कि छोड़ो, इतना ही काफी है साथियों को बताने की। दोस्तों, अगर इस तरह के हमारे ईश्वर रहें, हमारे भगवान रहें, हमारे आदर्श रहें तो फिर तो कहने की बात ही नहीं। चलिए, आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं। विदा दे अपने मित्र अविनाश आर्यन को। फिर मिलते हैं।